तो हाँ जी भाइयों, भाई मैं हूँ इस टाइम कालगा में, जो कि दिल्ली से 8000 फीट की ऊंचाई पे है। और भाई मैं दूर दूर तक इस गांव में अकेला हूँ। अकेला बोले तो भाई जेन्युइन वाला अकेला, मतलब मान लो इस पूरे गांव में 25-30 घर हैं, ठीक है। उन 25-30 घरों में से जितने होम स्टे बने हुए हैं सब खाली हैं। मैं जिस होम स्टे में रुकने आया था भाई, इसका ओनर भी चला गया दिल्ली। अब भाई ये पूरा होटल, ये पूरा गांव, ये पूरा खेत सिर्फ तुम्हारे भाई का है। और यहाँ पे भाई लेकिन तुम एक चीज सोचो कि कितनी जिम्मेदारी का काम है तुम्हारे भाई पे। सोच रहे हो तुम 2 दिन रुका, मैं तीसरे दिन बंदा कह रहा भाई साहब तुम जेन्युइन हो, तुम मेरा होटल संभाल लो, मैं तो जा रहा हूँ, जितने दिन तुमने रहना हो रहो, बंद करके चले जाना। तो भाई अब इस पूरे सुनसान गांव में, इस पूरे सुनसान कालगा के इस एरिया में, इस पूरे होम स्टे में, इस पूरे घर में, इस पूरे खेत में तुम्हारा भाई अकेला है। अब भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी भाई भगवान ना ढूंढ रहा होता है, भगवान ढूंढ के मेरे को एडवेंचर ला के देता है। नहीं तो यार कहाँ भाई, नीचे दिल्ली बैठा हुआ, दिल्ली से आया मैं सीधा कालगा बिना कुछ सोचे समझे। अब यहाँ आके भाई होम स्टे मिला बिल्कुल रिमोट, बिल्कुल गाँव में, और वो भी भाई खाली हो गया। अब या तो मैं पनौती हूँ कि मैं जो आते ही मैंने गांव खाली करा दिया, या फिर ये कोई इशारा है किसी नए एडवेंचर का। तो भाई अब देखते हैं क्या हम इस गांव में करेंगे क्या। भाई यहाँ से अगर मेरे को कुछ सामान भी लेना है तो भी उसके लिए मुझे कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा, जहां पे दुकानें हैं। सम सीरियस शिट हो गई ये तो। अकेला हुई तो लगे हाथ तुम्हें प्रॉपर्टी का टूर भी दे देता हूँ। तो भाई देखो, ये है प्रॉपर्टी वनवास। इसमें नीचे घुस के यहाँ पे है ये इनका कॉमन रूम। और भाई लो, ऑफिशियली एक और रूम गलती से तोड़ दिया हमने, लेकिन अब दोबारा तोड़ेंगे। तो भाई ये वाला जो कमरा है इसके अंदर चप्पल ले आना अलाउड नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस रीजन, इसीलिए हम ये तोड़ रहे हैं। तो भाई ये रख दी हमने चप्पल अंदर। चलो एक रूल तो तोड़ दिया प्रॉपर्टी का। भाई देखो, ये यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के 2 कमरे यहाँ पे हैं। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है भाई, लेकिन बढ़िया शानदार। यहाँ से ऊपर से आप चेक कर सकते हो अंदर कोई है या नहीं, लेकिन ये करना नहीं है, प्राइवेसी मेंटेन रखनी है गेस्टों की। और भाई यहाँ से तुम नज़ारा देखो सामने, ये पूरी पार्वती वैली का व्यू है भाई। और यहाँ से दूर दूर पे देखने पे उधर तोश है, उस तरफ बरशैनी है, यहाँ से इधर ऊपर जाके पुलगा तुलगा है ना भाई। लोकेशन जबरदस्त, मजेदार है भाई, सुकून है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज मैंने देखी, अब तुम कहोगे कि भाई लोग ही नहीं है तो आवाजें कैसे आएंगी, लेकिन भाई जब मैं आया था शुरू शुरू में तो 2-3 दिन भर के लोग थे यहाँ पे। कोई फेस्टिवल था, उसके लिए बहुत लोग आए हुए थे, लेकिन भाई तब भी इतनी आवाज़ नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर आप यहाँ, घर इतनी दूर दूर हैं, प्रॉपर्टीज इतनी दूर दूर हैं कि एक बार को आप अगर बैठे हो ना, आप कुछ नहीं बोल रहे तो भाई कुछ सुनाई नहीं देगा। इतनी शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस है भाई यहाँ पे, मज़ेदार। भाई जो काम करने आ रहा है, जो वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम माउंटेन्स लेके आ रहा है, उसके लिए तो परफेक्ट जगह है भाई। बिजली का थोड़ा सा इशू है, बट वो भी अगर आप चार्ज वार्ज कर लो लैपटॉप तो बढ़िया हो जाती है। और
भाई यहाँ पहाड़ों के घरों में ना आप एक ऐसी हट टाइप या उस तरह के मड हाउसेस जरूर देखोगे बने हुए। तो इनका भी भाई पर्पस होता है यहाँ हर चीज ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी लिमिटेड मीन्स है, इतना मतलब एक तो पैसा कम, ठीक है, ऊपर से हर चीज महंगी, हर चीज आपको 25-30 रुपए महंगी मिलेगी। और ये नहीं है कि लोकलों के लिए वो नहीं है, लोकल्स के लिए भी वही रेट है, क्योंकि भाई नीचे से आ रही है वो घोड़ों पे, गधों पे, खच्चरों पे लाद के, तो इसलिए उसके रेट तो महंगे होंगे ही। तो भाई यहाँ पे ना लोग जीते हैं बहुत कंट्रोल्ड मीन्स में। तो ये क्या करते हैं, जो इस तरह के हाउसेस बना के रखते हैं, मड हाउसेस कह लो, स्टोर हाउस कह लो, जिसमें ये अपनी गायों का चारा रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आधा साल, 6 महीने साल के रोज निकलेंगे और भाई लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, गाय का, बैलों का, भैंस का, कैटल का चारा इकट्ठा करेंगे। क्योंकि जब यहाँ सर्दियां हो जाती है ना, तो यहाँ कहते हैं 2-2, 3-3, 4-4 फीट तक बर्फ उग जाती है, तो भाई खाने को तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए इस तरह में वो ऐसे स्टोर करके रखते हैं कि भाई 6 महीने अपनी मेहनत करो। वो देखो हर घर के आगे मिलेगा आपको 1, 2, उसके आगे पूरा अपना वाला तो यही रहा। इसका तो खैर मैं ही मालिक हूँ, तो इसमें भाई लगवाता हूँ लड़के, लकड़ियां इकट्ठी करवाएं। ये है भाई, इसीलिए यहाँ पे बड़े तमीज से, बड़ी तहजीब से और बड़ा सोच समझ के लोग जीते हैं भाई। ऐसे नॉर्थ मतलब प्लेन्स वालों की तरह नहीं कि भाई अय्याशी कर ली, हवाबाजी कर ली। यहाँ भाई संभल के, बच के, उस हिसाब से लोग जिंदगी जीते हैं। और ये सारे सेब के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली जो पार्वती वैली है वो सेबों के लिए बहुत फेमस है। आपको लगता हो कश्मीर है, बट नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द एप्पल्स जो इंडिया में आ रहे हैं वो हिमाचल के होते हैं। तो भाई ये सारा, ये देखो, ये सारे भाई सेबों के पेड़ हैं। और सेबों का सीजन होता है अगस्त सितंबर। तो भाई अगस्त सितंबर में बढ़िया यहाँ पे हर पेड़ पे आपको सेब लगे मिलेंगे। सेब खाओ, बढ़िया चिल करो, वाइब एंजॉय करो और मौज काटो भाई। उस तरह से ये सारा, ये गांव ही इसलिए बना हुआ है। मतलब इस गांव की भी एक हिस्ट्री है कि ये गांव कभी रहने के लिए बनाया ही नहीं था। ये गांव बनाया गया था, जो तुलगा पुलगा में किसान रहते हैं उनके यहाँ पे खेत होते हैं, तो ये फार्म लैंड टाइप बनाया गया था। इसीलिए यहाँ पे सड़कें नहीं है, इसीलिए भाई बचा हुआ है ये कमर्शियलिज्म के चंगुल से। बड़ वाइब है भाई यहाँ पे, एक वाइब है। नजारा देखो, पीछे का नजारा देखो बस भाई, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। नई सी जगह, नए से ऐसे पहाड़ों के बीच में, दूर दूर तक अकेला मैं। थोड़ा रिक्सी भी है भाई, रिक्स है पूरा। तो भाई नीचे उतरा हुआ था मैं, नीचे से अपना सामान थोड़ा बहुत चकना पकना ले लिया है, जो काम करते वक्त मंचिंग करेंगे हम। देखो अभी धूप थी, एकदम धूप गायब। अब देखो नज़ारा, अब चेंज है लैंडस्केप एकदम। ये देखो भाई, जगह तो बहुत सही है यार, बहुत सही। ये जगह छोड़ने का मन नहीं करेगा भाई, एक बार आ जाओगे ना मन ही नहीं करेगा। भाई अब नज़ारे लेते हुए यार, दुख सिर्फ एक बात का होता है कभी कभी, यार इतने सही नज़ारे छोड़ के साला काम शुरू करना पड़ता है यार, ऑफिस शुरू करना पड़ता है। बट क्या करें भाई, रोटी तो कमानी है, अभी घूम पाएंगे। और जैसे मैं कह रहा था, यहाँ पे कोई सड़क नहीं है भाई, लिटरली कोई सड़क नहीं है। पहाड़ है बस, पहाड़ों के ऊपर जगह जगह छोटे छोटे उसमें इन्होंने रास्ते बना रखे हैं, पत्थर रखे हुए हैं जिस पे चढ़ चढ़ा के, टाप टूप के आ जाओ आप।
रास्ता देखो यार। भाई यहाँ से चढ़ना उतरना मेहनत तो है, बट लेकिन वर्थ इट हो जाता है यार। तो वहां पे पहुंचने के बाद ना तो जगह वर्थ इट हो जाती है कि चल ठीक है यार, इतनी तो चढ़ाई थी। शाम देखो भाई, कितनी सुंदर शाम होती है यहाँ पे। भाई बहुत बढ़िया शाम होती है यहाँ पे, मतलब बैठ जाओ एक जगह और देखते रहो। भाई काम हमने शुरू कर दिया है ऑफिस का। आज तो मैं सोच रहा हूँ शाम को आके यहाँ बैठ जाऊँ इस लाइट के नीचे, यहाँ से करें वर्क फ्रॉम होम। और भाई पहाड़ों में पता है एक और चीज़ होती है यहाँ पे, खासकर इस गाँव में जो इतना रिमोट है कि भाई पानी भरने आपको स्पेशल ऊपर से नीचे आना पड़ता है। यहाँ कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं होता। और भाई पानी भी यहाँ पे कोई आरओ, फिल्टर, बिस्लेरी कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जो डायरेक्ट पहाड़ों से पानी आ रहा होता है वो फ्रेश वाटर ये टंकियों में स्टोर होता है, और ये आके ऐसे नलकों से, जगह जगह नलके बने हुए हैं जहाँ से पानी लेते हो आप। तो भाई पानी पूनी भरते हैं। इतने तुम लो मौसम के नज़ारे, ये देखो। तो भाई अब जैसे सारा तो गांव बंद है भाई, तो अब खाएं क्या? तो उसके लिए भाई मैंने क्या किया था, सुबह जब मैं मार्केट गया था कि भाई बार बार ना उतरना पड़े, हम लाए ब्रेड। भाई ये लिए हमने 2 ब्रेड के स्लाइस, इस पे लगा दिए 4 मोनाको। और भाई और यार ये ऊपर से डाल दी भाई आलू भुजिया, थोड़ी थोड़ी कंट्रोल करके भाई इस पे रखी ब्रेड और बना लिया अपना सैंडविच। देखो है तो बहुत बेकार, फीका था, सॉस नहीं मिली यहाँ, बट इस नज़ारे के साथ तो बहुत सही है भाई। इस नज़ारे में ये भी छोले भटूरे हैं मान लो। भाई रात के बज रहे हैं 1-1:30 और अब लग रहा है भाई, अभी तक तो मैं ऑफिस का काम कर रहा था तो पता नहीं चला इतना, लेकिन अब नीचे आया हूँ ना भाई, जब तक कमरे में हूँ तब तक ठीक है भाई। नीचे आके एकदम घुप सन्नाटा, दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिख रहा। थोड़ी थोड़ी तो फट भी रही है भाई, लेकिन यार आसमान इतना सही हो रहा है ना, इसमें दिखेगा नहीं इस कैमरे में, लेकिन सारा बिल्कुल क्लियर स्काई है। और भाई तारे हैं, पूरे भर के तारे दिख रहे हैं, मस्त भाई, एक नंबर की वाइब है यहाँ पे। लेकिन भाई थोड़ी थोड़ी तो फट रही है भाई, देखो झूठ क्या बोलना। मजा आ गया भाई, लेकिन बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है, बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, क्योंकि सोलो ट्रैवल पे जनरली ऐसा नहीं होता। तो भाई भाई अब रात हो रही है घनी, यहाँ हो रहा -5 -6 इस टाइम, और बहुत ठंड है। और भाई मैं ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ एक ये वाली जैकेट लाया हूँ, जैकेट कह रहा हूँ, हुडी, स्वेटशर्ट। अब भाई यहाँ से अभी तो मैं जा रहा हूँ भाई सोने, कंबल में घुस के, रजाई में घुस के भाई मैं सो रहा हूँ।
सुबह देखते हैं भाई क्या नज़ारा है और क्या मसला है, क्या करना है हमें। सुबह देखते हैं भाई। चलो जी, गुड नाइट। तो हाँ जी भाई, यार ऑफिशियली हमने काट ली है एक रात पूरे इस गांव में अकेले। और भाई रात को तो भाई धड़ धड़ चारों तरफ से हवाएं चल रही, धाड़ धाड़ हो रही। वो जो ऊपर की ये जो टीन की छप्पड़ है ये वाली, ये धड़ धड़ हिल रही। भाई साहब बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के कंबल के अंदर घुस के सो गया। मैंने कहा हम नहीं पढ़ते इन चीजों में। भाई लेकिन एक चीज़ है, यहाँ रह के ना ऐसे अकेले बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। मतलब एक तो पहाड़ वैसे ही आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, और ऊपर से भाई उसमें भी ट्विस्ट कि आप अकेले रुके हुए हो तो और बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं भाई। मतलब एक नया पर्सपेक्टिव खुलता है कि कैसे लोगों से डील करना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। खासकर भाई साहब दूर दूर तक पानी भरने जाना, वॉशरूम के लिए अलग से जाना। तो इस प्रॉपर्टी ने भाई काफ़ी चीज़ें, मतलब इस प्रॉपर्टी के स्टे पे मेरे को काफ़ी चीज़ें नई नई सीखने को मिल रही हैं। मज़ा आ गया भाई। लेकिन मैंने एक चीज़ समझी है यार कि सोलो ज़रूर निकलना चाहिए भाई, सोलो ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें पता चलता है यार बहुत कुछ कि अपने बारे में आप एक नया पर्सपेक्टिव जानते हो सोलो ट्रैवल से। मैंने ये सीखा है अभी तक। अभी तो स्टार्टर है हम, बिगिनर। तो भाई जुड़े रहो यार हमारी कॉर्पोरेट मजदूरी फ्रॉम माउंटेन्स की इस जर्नी में। थोड़ी मेहनत लग रही है भाई, थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत लग रही है, काफ़ी पैसा भी लग रहा है, बट ठीक है। शौक बड़ी चीज़ है भाई। कह के गए हैं अजय देवगन बाबा विमल खाते हुए कि शौक बड़ी चीज़ है। तो भाई शौक को बड़ा रखेंगे, जिंदगी को जिंदाबाद रखेंगे और चलते चलेंगे। ठीक है जी, जय श्री राम।